सियासत के तोहफे एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज का तोहफा है फयाज अल हसन चौहान। फयाज अल हसन चौहान का ख्याल हमें ये क्लिप देख कर आया। ये अफरीदी ग्रुप है, इन्हीं के साथ बैठता था अली अमीन गंडापुर। ये ग्रुप इकट्ठे बैठ के हम जिन्स परस्ती से लेके चर्च पाउडर से लेके मंशियात के इस्तेमाल से लेके मौज मेला तक ये सारा इकट्ठा करते थे। ये जब इस महफिल में बैठता था ना तो है भी बड़बोला सा है, जनाब उसको पता कोई नहीं है क्या बात कैसे करनी है। ये अक्सर बुशरा बीबी के खिलाफ, अलीमा बाजी के खिलाफ, हत्ता के बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी बातें कर जाता था। अब ये मुराद सईद ग्रुप है, ये ना ये सारा अफरीदी ग्रुप, इन्होंने प्लान बनाया कि यार इसको उतारा जाए, इसको नंगा किया जाए बानी तहरीक इंसाफ और इनके सामने। उन्होंने एक दिन इसको ज्यादा नशा करवा के और इसकी जनाब होशो हवास खत्म करवा के इससे कोई गुफ्तगू कराई और वो सुहेल आफरीदी ने प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग की, जिसमें ये बुशरा बीबी को भी रगेद रहा है, जिसमें ये अलीमा बाजी को भी गालियां दे रहा है, जिसमें ये बानी तहरीक इंसाफ को भी गालियां दे रहा है कि यार इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, इनको रिहाई की पड़ी है, इनको अपनी रिहाई की बहुत ज्यादा फिक्र है, हमने अपनी जान हथेली पर रख के कई हमले कर लिए, हमने दहशतगर्दी के पर्चे करवा लिए, हमने खर्चे करवा दिए, इनको फिर भी चैन नहीं आ रहा, फला फला फला। वो पूरी वीडियो और वो पूरी रिकॉर्डिंग अलीमा बाजी को पहुंचाई गई। अलीमा बाजी ने जेल के अंदर बानी तहरीक इंसाफ को सुनाई और जनाब उसी दिन ऑर्डर हुआ कि इसको 24 घंटे के अंदर फारिग किया जाए। ये तो टोटल कहानी है और यही चीज अब आप देखिएगा सुहेल अफरीदी के साथ शुरू हो चुकी है। फयाज अल हसन चौहान साहब, सबसे पहले मैं आपको आपका मसला बताता हूं। आपका दिल करता है कि पीटीआई वाले आपको मुंह भर भर के मुगलजात बकें, लेकिन आपकी बदकिस्मती वो आपको लिफ्ट नहीं करा रहे। आप फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे और रोज कोई ना कोई ऐसी वैसी हरकत फरमा देते हैं ताकि उनकी तोपों का रुख आपकी तरफ हो जाए, वो आपकी बेइज्जती करें और आप लाइमलाइट में आए, पर्टिनेंट हो और वायरल हो जाएं। लेकिन खराबी किस्मत, उन्होंने भी कुछ लोगों को साई समझकर इग्नोर किया हुआ है। इन इग्नोर शुदगान में आप भी शामिल हैं, कंप्लीटली इग्नोर्ड। अब आते हैं असल बात की तरफ। तो जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं उसका सबब मेरी किसी जाती रंजिश को ना समझ लीजिएगा। मैं तो आपको जानता भी नहीं और आप भी मुझे नहीं जानते। जो कुछ मैं कहूंगा उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका तर्ज तकल्लुम, अंदाज़े गुफ्तगू और अल्फाज का चुनाव है। अभी जो आपने बात की पाउडरी, नशई, हम जिन्स परस्त वगैरह वगैरह, तो इस बारे में सिर्फ ये अर्ज करना है कि जिन लोगों का आपने जिक्र किया आप उन सबको लीजिए, अपने साथ गंडापुर को भी लीजिए और किसी चौक में जाकर खड़े हो जाइए और आते जाते लोगों से पूछिए कि उनको आप सब में से हम जिन्स परस्त कौन लगता है, नशई कौन लगता है, पाउडरी कौन लगता है। मैं आपको शर्तिया कहता हूं चौहान साहब, 90% लोग आपकी तरफ इशारा करेंगे, कहेंगे आप लगते हैं चौहान साहब, आप लगते हैं। चौहान साहब माइंड मत कीजिएगा, लेकिन जैसे आप किसी पर ये सारे इल्जामात लगा सकते हैं तो कोई दूसरा भी आप पर ऐसे ही इल्जामात लगा सकता है। अब आते हैं आपकी कहानी की तरफ। आप कह रहे हैं कि गंडापुर पहले ही इमरान खान, अलीमा खानम और बुशरा बीबी के खिलाफ भरा हुआ था, तंग था। ऐसे में मुराद सईद एंड कंपनी ने उसे कुछ खिलाकर या पिलवाकर इमरान, अलीमा और बुशरा बीबी के खिलाफ बहुत सारी गलत बातें करवा ली। वो बातें मुराद सईद और सुहेल आफरीदी के किसी बंदे ने रिकॉर्ड कर ली। फिर वो रिकॉर्डिंग अलीमा खानम तक पहुंची, उन्होंने जाकर इमरान खान को सुनाई और इमरान खान ने गुस्से में आकर फौरन फैसला सुनाया कि गंडापुर को फारिग कर दो। अब आपका क्या ख्याल है, इमरान खान ऐसा ना करते तो गंडापुर को हार पहनाते? नहीं चौहान साहब, फारिग ही करना था। एक आस्तीन के सांप को पालना तो मुमकिन नहीं होता, दूध पिलाते रहेंगे तो काटेगा ही ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपने कहानी सुनाई है वो बिल्कुल अलल्लम गलल्लम किस्म की है, एक दास्ताने तिलिस्मे होशरुबा झूठ है। फिर भी आर्गुमेंट के लिए मान लेते हैं आपकी बात सच है। तो इमरान खान ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। गंडापुर अगर पी पिलाकर यूं इमरान वगैरह के खिलाफ अर्जा सराई करता फिर रहा था तो इसका अंजाम यही होना चाहिए था। इमरान की जगह कोई भी जी शऊर शख्स होता तो यही काम करता, और आप भी अगर जी शऊर होते तो ये वाकया कभी ना घटते, क्योंकि आप नादानिस्ता तौर पर इमरान खान के खिलाफ नहीं, इमरान के हक में दलील दे बैठे हैं। आपने इमरान के फैसले को बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया है। एक आखिरी बात भी सुन लीजिए, इमरान ने अपने दौर में बड़े बड़े तुर्रम खान पैदा किए हैं। अगर उन तुर्रम खानों की एक फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें आपका नाम चौहान साहब सबसे ऊपर आएगा। बहुत बड़े तुर्रम खान हैं आप अपनी तरफ से।
इतने बड़े कि जब तक इमरान इक़्तिदार में था उसे अब्बू अब्बू कहते नहीं थकते थे। और आजकल आपका सारा जोर, सारा वक्त ये बात साबित करने में गुजर जाता है कि नहीं नहीं, इमरान अब्बू नहीं थे, मुझे ही गलतफहमी हुई थी।